गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में तीर निशाने पर लग गया। पीपल्स पार्टी ने 9 हलकों में मैदान मार लिया। 7 आजाद उम्मीदवार कामयाब। 4 सीटें नून लीग और 1 मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। 24 में से 21 नशिस्तों का रिजल्ट आ गया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक GBA 1 गिलगित से PP के उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,594 वोट लेकर जीत गए। GB 2 गिलगित से नून लीग की हाफिज हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब। GBA 3 से PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,877 लेकर कामयाब। GBA से 4 PP के उम्मीदवार मोहम्मद अली आखिर 7,654 वोट लेकर कामयाब। GBA 5 से PP उम्मीदवार जुल्फिकार अली मुराद 2,705 वोट लेकर फातेह करार। GBA 6 हुंसा से PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट लेकर जीत गए। GBA 7 से PP उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर कामयाब। GBA 8 से मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद कासिम 10,658 वोट लेकर फातेह करार पाए। GBA 9 से PP उम्मीदवार फिदा मोहम्मद निशाद 6,314 वोट लेकर जीत गए। GBA 10 से PP उम्मीदवार नासिर अली मकबून 6,582 वोट लेकर जीत गए। GBA 11 से PP उम्मीदवार इकबाल हुसैन 5,944 वोट लेकर कामयाब। GBA 12 से PP उम्मीदवार इमरान नदीम 12,944 वोट लेकर जीत गए। GBA 15 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद दिल पसीर 5,145 वोट लेकर कामयाब। GBA 16 से आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 6,320 वोट लेकर कामयाब। GBA 18 दियामर 4 से नून लीग के कफायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर जीत गए। GBA 19 से PP उम्मीदवार सैयद जलाल अली शाह 9,303 वोट लेकर जीत गए। हल्का GBA 20 खिजर से 2 से नून लीग के अब्दुल जहां 6,917 वोट लेकर कामयाब। हल्का GBA 21 खिजर 3 से आजाद उम्मीदवार इमाम अली 9,938 वोट लेकर कामयाब करार पाए। GBA 18 दियामर के 9 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती होगी। साबिक वज़ीर आला गुलबार खान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन का ताखीर के 9 पोलिंग स्टेशन के बैलेट पेपर्स पर दोबारा खोलने का फैसला दिया है। तमाम उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में दोबारा गिनती होगी। फॉर्म 47 के मुताबिक GBA 18 दियामर से मुस्लिम लीग नून के मलिक कफायतुर रहमान कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी GBA इंतखाबात में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अच्छा मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। कहा सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी लायक तहसीन है। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म की पुरअमन इंतखाबात के भरपूर किरदार पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहा कि मैं अवाम का उनके एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जियालों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहरी रहमान की बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो को मुबारकबाद। कहा कि अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन फौरी और शफाफ नताइज जारी करे। तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का कहना है कि इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज और हलफ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह मनाएंगे। वोट डालना अपने मनपसंद लोगों को पार्लिमान तक पहुंचाना आवाम का हक है। हेरा फेरी करना और लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने से रोकना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इंतखाबात में प्री पोल धांधली की गई। खास मनसूबे के तहत PTI को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। इस वक्त 70% पाकिस्तानी PTI के साथ है। हम इसे जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हैं। इलेक्शन में कामयाबी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। भंगड़े मिठाइयां तकसीम। हाफिज हफीजुर रहमान की कामयाबी पर नून लीग के कारकुनों का जश्न नारेबाजी। नून लीग उम्मीदवार को कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। GBA 12 शिगर में PP के उम्मीदवार इमरान नदीम के हामियों का जश्न। PP के हक में नारेबाजी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 17 नशिस्तें दरकार। किसी जमात को सादा अक्सरियत ना मिली तो आज़ाद अरकान किंग मेकर होंगे। मखसूस नशिस्तें अलाट होने के बाद ऐवान 33 नशिस्तों का हो जाएगा। मखसूस नशिस्तों में खवातीन की 6 और 3 टेक्नोक्रेट नशिस्तें हैं जो जनरल सीटों पर कामयाबी के तनासुब से अलाट होंगी।
ईरान की मुसल्लह अफवाज का इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। ईरानी हुकाम का कहना है कि हालिया ऑपरेशन अपने मकासद हासिल करने के बाद रोक दिया गया है। किसी भी नई कार्रवाई की सूरत में मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखा जाएगा। इसराइल और अमेरिका ने ईरान को पैगाम दिया कि अगर ईरान की जानिब से मजीद हमले नहीं किए जाते तो इनकी तरफ से भी मजीद कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि जंग बंदी मुआहदे में लिबनान पर हमले न करना शामिल था। हमलावरों को जवाब मिल गया। ईरान और इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी चाहते हैं। सदर ट्रंप का दावा कहा कि अमन के हवाले से हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम नादानी या हमाकत इसमें रुकावट बन सकती है। हतमी मुआहिदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी और पूरी शिद्दत के साथ नाफिज रहेगी। मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। इसराइल की जानिब से बैरूत पर हमले से खुश नहीं। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 47 साल से चल रहा है। ईरान को मशवरा दूंगा कि आपने अपने मसाइल दाग दिए, बस इतना काफी है। अवलीन तरजीह कौमी सलामती और अवाम का आमन है। ईरानी कौम के हकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी भी धमकी के सामने पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का दो ठोक पैगाम, कहा कि सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो अहम सतून हैं। ईरान ने ना ही मुज़ाकरात से पीछे हटना है और ना ही मैदान छोड़ा है। इत्तेहाद, दानिशमंदी और कौमी यकजहती के साथ ईरान इस आजमाइश में भी सुरखरू होगा। मशरिक़ वुस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हिफा और शुमाली इसराइल के कई इलाकों में सायरन बज गया। इसराइली हुकाम का तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। सदर ट्रंप के मना करने के बावजूद इसराइल के रात के ईरान पर हमले। तेहरान, तबरेज़ और अस्फान में जोरदार धमाके। तेहरान का दिफाई सिस्टम एक बार फिर फाल। धमाकों की आवाज़ें। इसराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और अशूरा एरोस्पेस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। तेहरान, अस्फान और कराच में मुतादिद बड़े धमाके सुने गए। इसराइली फौज का कहना था कि इसने मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ईरान ने हमला करके संगीन गलती की। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। सब कुछ अमेरिकी मनसूबाबंदी से हो रहा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। अमेरिका और इसराइल से मुतालिक हमें पहले ही खदशात थे। दोनों की नीयत पर हमें पहले ही शक था। हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिका बराह रास्त जिम्मेदार है। इसराइली इक़दाम को अमेरिकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। पड़ोसी ममालिक से हमें कोई मसला नहीं। अफसोस उन ममालिक ने हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होनी थी। ईरानी अफवाज ने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। लिबनान जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। अमेरिका की मुतसाद पॉलिसीज ने सिफारती अमल मुतासिर किया। ईरान जंग का खात्मा चाहता है। सरबराह IAEA जानबूझकर ईरान मुखालिफ रवैया अपनाए हुए हैं। जौहरी इदारे के सरबराह के मुतसबाना ख्यालात से आर्मी इदारे की साख को नुकसान पहुँच रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अक्ती का राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांसीसी और कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। इसराइल के खिलाफ ईरान के रद्द-ए-अमल और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात की गई। सऊदी अरब और कतरी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। फ़रीक़ैन से ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी का दोबारा आगाज़ किसी भी फ़रीक़ के मफाद में नहीं है। उम्मीद है कि इसराइल ईरान जंगबंदी बरकरार रखेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के अस्टावर ने इसराइल और ईरान से अपील किया है कि वो जंगबंदी की तरफ वापस आएँ। मौजूदा कशीदगी का असर दुनिया भर पर पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया क्लास ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में तशद्दुद का सिलसिला बंद होना चाहिए। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें और कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। पाकिस्तान खुद मुख्तार और जमहूरी रियासत दाखिली मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं। बैरून मुल्क मुकीम अफराद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। दफ्तर खारजा ने आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा कि बाज़ बरतानिया अरकान पार्लियामेंट के बयानात हक़ाइक़ और तारीखी पस मंज़र से लाइल्मी का मसर है। बरतानवी हुकूमत का कलअदम तंजीमों की हमायत करने वालों को रोकने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर यकीन रखता है। पुरअमन एहतजाज, आज़ादी इज़हार राय और जमहूरी अमल शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं। अस्पतालों और सरकारी अमलाक पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
रावलाकोट में CMH का मुआसरा खातून तिबी खिदमात मुकम्मल बहाल। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ महदूद ऑपरेशन के बाद CMH रोड क्लियर करा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई से शहरियों और मरीजों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। 6 जून से अब तक फायरिंग में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 3 और FC का 1 एहलकार शामिल है। 3 मुजाहिरीन अपनी अंधाधुंध फायरिंग से जाबाक हुए। इंतशार फैलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बजट समेत कश्मीर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म के बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ऐवान सदर में बड़ी बैठक आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर सरदारी से मुलाकात तय पा गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ारत ख़जाना के हुकाम बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान भी मुलाकात में मौजूद होंगे। दोनों जमातों के दरमियान बजट में दीगर अमूर पर बातचीत होगी।